जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के पूरे सेक्शन को कम्प्लीटली डिफाइन करते हुए चलेंगे। जैसा कि कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 में। क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड को अगर हम डिफाइन करें एक सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में तो क्या कह सकते हैं? हु एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, जब कोई इस इंटेंशन से एक ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से उसका इंटेंशन ऐसा होता है कि डेथ कॉज हो जाए, या फिर उस इंटेंशन से कि जो बॉडली इंजरी वो करेगा उससे डेथ कॉज होगा, या फिर वो इस नॉलेज के साथ अपने एक्ट करते हैं जिससे कि डेथ कॉज हो जाए, तो उसको कहा जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है मर्डर। मर्डर क्या होता है? अगर हम नॉर्मली कहें तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एकदम सेम लगेगा, बट थोड़े से कुछ चेंजेस होंगे। जैसे एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कुछ ही केस ऐसे हैं जहाँ पे जो कल्पेबल होमिसाइड होगा, जो मर्डर होगा वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, नहीं तो सारे मर्डर्स लगभग कल्पेबल होमिसाइड होंगे। इसका मतलब कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर के कंडीशन में आ रहा है, बट सारे मर्डर जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं। कुछ ही कल्पेबल होमिसाइड को छोड़ करके, नहीं तो सब मर्डर के केसेस में आ जाएंगे। जैसे पहले मर्डर के सेक्शन को डिफाइन करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर है इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर उसमें इंटेंशन है, नॉर्मल डिफरेंस आपको बता दें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या है। इंटेंशन ऑफ डिग्री ऑफ इंटेंशन, कि उसमें डिग्री ऑफ इंटेंशन का नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस कोई शॉर्ट लैंग्वेज में पूछे कि कम से कम लैंग्वेज में बताओ कि उसके बीच के डिफरेंस क्या है, तो आप यही कहिएगा कि इंटेंशन ऑफ डिग्री ऑफ इंटेंशन जो है कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर की कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है। अब डिफाइन करते हैं सेकेंडली, if it is done with the intention of causing such bodily injury as to offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। मतलब कि वो जो एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हार्म काज हो जाए कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, उस कंडीशन में सेकेंडली होगा। थर्ड क्या कहता है? इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, अगर वो एक ऐसी बॉडली इंजरी करता है टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू द इन्फ्लिक्टेड इनसफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ऑफ कॉज डेथ, कि वो जो एक्ट उसने किया है, बॉडली इंजरी किया है, वो ऑर्डिनरी कॉज कर जाएगा नेचुरल डेथ के लिए, कि मतलब वो रीजन की वजह से ही, उस बॉडली इंजरी की वजह से ही वो नेचुरली कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा या डेथ कर जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है? इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोन्स दैट इट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ आर सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ आर सच इंजरी एज अफोरसेड। मतलब जिस तरीके से और आगे अभी हम ऊपर पढ़ें उसी तरीके से ऐसे एक्ट करता है जिसकी वजह से उसका डेथ कॉज होता है, तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की कंडीशन में आएगा। जैसे अब एक्सेप्शन जो आपको बता रहे थे कि वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं कि जब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। कैसे? व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, कि कब कब ऐसा कंडीशन होगा कि कल्पेबल होमिसाइड को हम मर्डर नहीं कहेंगे। अदर कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर whilst deprived the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or cause the death of any other person by mistake or accident। मतलब पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर वो कल्पेबल होमिसाइड इस कंडीशन में हो जा रहा है कि वो सेल्फ कंट्रोल में और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की कंडीशन में हो जा रहा है डेथ, उस कंडीशन में वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की कंडीशन में नहीं आएगा। ये पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या हो रहा है कि दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग ऑफ डूइंग हार्म टू एन पर्सन। मतलब ये जो एक्सेप्शन होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक्सेप्शन खुद ही कह दे कि नहीं मैं प्रोवोक्ड हो गया इस वजह से इसको डेथ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।